नमस्ते दोस्त, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी, एडवोकेट। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजिटल धमाके के बारे में जहां पैसा भी है, फ्रॉड भी है और लॉ एनफोर्समेंट का हंगामा भी है। आज हम बात करने वाले हैं सेबी की क्रिप्टो क्रैकडाउन, नया डिजिटल करेंसी रेगुलेशन बिल और वजीरेक्स स्कैम का भेद। कैसे क्रिप्टो का मिसयूज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, कैसे एक एलिज्ड 2500 करोड़ का टोकन थेफ्ट हुआ और कैसे सिंगापुर का नाम लेके इंडियन इन्वेस्टर्स को धोखा दिया गया। 2016 के बाद इंडिया में क्रिप्टो का क्रेज चालू हुआ। बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन, सब लोग सोच रहे थे ये फ्यूचर का गोल्ड है। लेकिन एक सबसे बड़ा गैप था रेगुलेशन का। ना आरबीआई, ना सेबी, ना फिनेंस मिनिस्ट्री ने कोई स्पेसिफिक क्रिप्टो लॉ बनाया। रिजल्ट, एक ऐसा डिजिटल जंगल जहां इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जीरो था। जब भी रेगुलेशन नहीं होती वहां स्कैमस्टर राज करते हैं। इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा लिया, फंड लिया, लेकिन कंप्लायंस जीरो। कोई केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए प्रॉपर्ली, वॉलेट एड्रेस ट्रेसेबल नहीं था, फॉरेन सर्वर्स पे ट्रेडिंग डेटा रखना, और जब स्कैम होता तब कहते हम इंडिया के नहीं सिंगापुर के हैं। चलिए अब बात करते हैं वजीरेक्स की, इंडिया का एक बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज। क्या हुआ? ईडी ने वजीरेक्स पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया। एलिगेशन क्या था? 2800 करोड़ वर्थ के सस्पिशियस क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। फिर हुआ एक मैसिव डेटा ब्रीच और उन्होंने बोला हमारी सिंगापुर वाली पेरेंट कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, इंडियन एंटिटी तो बस सब्सिडियरी है। जब 2500 करोड़ का टोकन उनके प्लेटफॉर्म से एलिजिडली हैक हुआ तो वजीरेक्स ने बोला हम सिंगापुर में रजिस्टर्ड है और इसलिए इंडियन लॉ हम पे अप्लाई नहीं होती। पर ये एक फ्रॉडुलेंट डिफेंस था। क्यों? प्लेटफॉर्म इंडिया में ऑपरेट करता है, ट्रेडिंग आईएनआर में होती थी, सर्वर्स इंडिया में होस्टेड थे, मैक्सिमम यूजर्स इंडियंस थे, कंपनी इंडियन लॉज के अंडर रजिस्टर भी थी। इसका मतलब जब पैसा लेना हो तब इंडियन, जब लाइबिलिटी आए तो सिंगापुरियन। ये टिपिकल केस है कॉर्पोरेट वेल का मिसयूज का। कंपनीज एक्ट के अंडर अगर कोई पेरेंट सब्सिडियरी स्ट्रक्चर का मिसयूज करता है तो पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल अप्लाई किया जा सकता है। रियल कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा था, इसलिए इंडियन इन्वेस्टर्स के राइट्स खत्म नहीं होते। और जब डेटा ब्रीच हुआ, वजीरेक्स ने इन्वेस्टर्स को टाइमली नोटिफाई भी नहीं किया। ये क्लियर कंज्यूमर फ्रॉड और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी बन सकता था। अब जब स्कैम्स बढ़ने लगे, सेबी ने फाइनली कदम उठाया। इन्फ्लुएंसर्स पे क्रैकडाउन, जो फेक टोकन प्रमोट करते थे। एक्सचेंजेस पे ऑडिट्स, जहां कंप्लायंस नहीं था। सेबी चाह रहा है कि क्रिप्टो एसेट्स सिक्योरिटीज बन जाए जिसे वो रेगुलेट कर सके। अब आ रही है डिजिटल करेंसी रेगुलेशन बिल, तो उसमें एक्सपेक्टेड प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं। प्राइवेट क्रिप्टो को बैन या रेगुलेट करना, सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का रोल आउट, केवाईसी, एएमएल और डेटा लोकलाइजेशन मैंडेटरी, सेबी, ईडी, एफआईयू, आरबीआई जॉइंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। 2023 के बाद क्रिप्टो एक्सचेंजेस रिपोर्टिंग एंटिटीज बन गए हैं, जिसे एफआईयू को सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी होती है। अगर आप इन्वेस्टर है तो ये लीगल गाइडलाइंस फॉलो करिए। हमेशा इंडियन रजिस्टर्ड एक्सचेंज का यूज करिए, केवाईसी कंप्लीट करिए, ऑफशोर वॉलेट्स अवॉइड करिए, आईटीआर में क्रिप्टो इनकम डिक्लेयर करिए, फिशिंग लिंक्स या पंप एंड डंप से बचे, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े, जुरिसडिक्शन क्लॉजेस को इग्नोर ना करें। और याद रखिए, अगर प्लेटफॉर्म इंडिया में ऑपरेट करता है तो उस पर इंडियन लॉ अप्लाई होता है, चाहे वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। सो दोस्तों, क्रिप्टो एक रेवोल्यूशन है, लेकिन बिना रेगुलेशन के ये एक डिजिटल जंगल है जहां कोई भी आपके पैसे के साथ फ्रॉड कर सकता है। वजीरेक्स जैसे केसेस ने यह साबित कर दिया है कि अकाउंटेबिलिटी बिना लॉ के पॉसिबल नहीं है। सेबी का क्रैकडाउन और अपकमिंग डिजिटल करेंसी रेगुलेशन बिल दोनों मिलकर एक नए एरा का बेस बनाएंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को भी लॉ का बेसिक नॉलेज रखना होगा। आज का मैसेज सिंपल है, क्रिप्टो प्रॉफिट से पहले लीगल प्रोटेक्शन जरूरी है। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी, एडवोकेट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए लीगल फ्लैश पॉइंट के साथ। जय हिंद।